भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर हलचल फिर से तेज हो गई है। लेकिन इस बार दाव सिर्फ व्यापार का नहीं है, बल्कि ऊर्जा और रणनीतिक रिश्तों का भी है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूसी तेल से दूरी बनाए, जबकि भारत अपनी बढ़ती जरूरतों और सही कीमतों के बीच संतुलन खोज रहा है। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल की वाशिंगटन यात्रा ने दोनों देशों के बीच नई हलचल पैदा कर दी है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि ये बातचीत वाकई एक नए ट्रेड डील की शुरुआत साबित होंगी या फिर टैरिफ की दीवारें इसे फिर से रोक देंगी। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर हो रही नई बातचीत के बीच भारत सरकार ने बुधवार को संकेत दिया है कि वो अमेरिकी तेल और गैस खरीद बढ़ाने के लिए तैयार है। ये कदम एक व्यापारिक समझौता करने की कोशिशों का हिस्सा है। भारत पहले अमेरिका से करीब $25 बिलियन का तेल और गैस खरीद रहा था, लेकिन अब ये खरीद घटकर 12 से 13 बिलियन डॉलर रह गई है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर 25% का एडिशनल टैरिफ लगाया है। इससे सितंबर महीने में भारत से अमेरिका को होने वाले एक्सपोर्ट में 12% की गिरावट आई है। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने वाशिंगटन रवाना होने से पहले कहा कि अमेरिका से करीब 12 से 15 बिलियन डॉलर की एनर्जी खरीद की गुंजाइश है। हम अपनी रिफाइनरी की बनावट की चिंता किए बिना अमेरिका से तेल खरीद सकते हैं। हमने बहुत सकारात्मक रूप से संकेत दिया है कि भारत एक देश के तौर पर ऊर्जा इंपोर्ट के मामले में अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाना चाहता है। भारत जैसे बड़े खरीदार के लिए यही सबसे अच्छी रणनीति है। भारत के साथ अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट पिछले साल करीब 41 बिलियन डॉलर का था। अमेरिका इसका हवाला देकर भारत से टैरिफ में कटौती की मांग कर रहा है। हालांकि सरकार ने इस अंतर को कम करने के लिए अमेरिका से एनर्जी और इथेनॉल जैसे उत्पादों की ज्यादा खरीद का प्रस्ताव दिया है। अमेरिका ने भारत से रूसी कच्चे तेल का इंपोर्ट कम करने का भी आग्रह किया है। रूस भारत का सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर है। हालांकि इस फाइनेंशियल ईयर में रूस से कच्चे तेल का इंपोर्ट घटा है, जबकि अमेरिका से बढ़ा है। भारत सरकार का कहना है कि वो अपनी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अमेरिका से खरीद बढ़ा सकता है। राजेश अग्रवाल ने कहा कि एक देश के तौर पर हम अमेरिका से ज़्यादा एनर्जी खरीदने में बहुत खुश होंगे, बशर्त ये सही कीमत पर उपलब्ध हो। ऐसा संकेत मिल रहा है कि दोनों पक्ष एक समझौता करने के लिए इच्छुक है। उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत करने वाली टीम पहले से ही अमेरिका में है और ये देखने की कोशिश कर रही है कि हम दोनों पक्षों के बीच एक विन विन सोल्यूशन निकाल सकते हैं जो इन टैरिफ मुद्दों को हल कर सके। हालांकि अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन के कारण इन वार्ताओं को नई दौर की बातचीत नहीं कहा जा रहा है। राजेश अग्रवाल ने कहा कि अभी पूरी तरह बातचीत शुरू करने का सही समय नहीं है, लेकिन दोनों तरफ से कुछ हलचल जरूर दिख रही है, जहां हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वर्तमान व्यापारिक चुनौतियों को हल करने का कोई रास्ता है। दोनों पक्ष ये देखने की चर्चा कर रहे हैं कि क्या कोई समाधान निकल सकता है। अगर ये समझौता होता है तो इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को बड़ी राहत मिलेंगी। शिपिंग डेटा के अनुसार सितंबर महीने में रूसी तेल का इंपोर्ट 1.6 मिलियन बैरल रहा, लेकिन ये पिछले साल के सितंबर महीने की तुलना में 14.2% कम था। अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान भारत के कुल तेल इंपोर्ट में रूस की हिस्सेदारी 40% से घटकर लगभग 36% रह गई है। वही अमेरिका की हिस्सेदारी थोड़ी बड़ी है। अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान भारत का अमेरिका से कच्चे तेल का इंपोर्ट 6.8% बढ़कर रोजाना लगभग 2,13,000 बैरल हो गया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि वैश्विक चुनौती के बावजूद भारत का एक्सपोर्ट सितंबर महीने में 6.74% बढ़कर 36.38 बिलियन डॉलर रहा, जबकि इंपोर्ट 16.6% बढ़ा है। इससे व्यापार घाटा बढ़कर 32.15 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है, जो पिछले 13 महीनों में सबसे ज्यादा है। बुधवार को जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सोना, फर्टिलाइजर और चांदी के इंपोर्ट में बढ़ोतरी से देश का इंपोर्ट सितंबर महीने में बढ़कर 68.53 बिलियन डॉलर हो गया है, जबकि पिछले साल इसी महीने में ये 58.74 बिलियन डॉलर का था। हालांकि अमेरिकी टैरिफ के बीच अगस्त महीने के मुकाबले एक्सपोर्ट में कमी आई है। इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से सितंबर महीने में एक्सपोर्ट 3.02% बढ़कर 220.12 बिलियन डॉलर रहा, जबकि इंपोर्ट 4.53% बढ़कर 375.11 बिलियन डॉलर हो गया है। इस दौरान कुल व्यापार घाटा बढ़कर 154.99 बिलियन डॉलर हो गया है। सितंबर महीने में अमेरिका को भारतीय एक्सपोर्ट 12% गिरकर 5.5 बिलियन डॉलर रह गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 27 अगस्त को भारत पर
25% टैरिफ लगाया था। उसके बाद पहली बार सितंबर महीने में पूरे महीने के एक्सपोर्ट आंकड़े आए हैं। रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर 25% एडिशनल टैरिफ लगाया गया था। माना जा रहा था कि इससे भारत से अमेरिका को होने वाला एफटीआई एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि भारत और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत सिर्फ व्यापारिक नहीं है, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम है। जहां अमेरिका चाहता है कि भारत रूसी तेल पर निर्भरता कम कर दे, वही भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक संतुलन को बनाने की कोशिश में है। अगर दोनों देश एक संतुलित समझौते पर पहुंचते हैं तो ये न केवल भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए राहत भरा कदम होगा, बल्कि बायलैटरल संबंधों को भी नई दिशा देगा। अब देखना ये होगा कि ये संवाद वाकई एक विन विन डील में बदल पाएगा या फिर टैरिफ फिर से रास्ता रोक देगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।